हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग भगवान रामचंद्र जी की कृपा से ठीक ही होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी दिल से कामना है। तो दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा तो हमारा भी थोड़ा दिल लगे रहेगा कथा सुनाने में। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राम की कथा, यानी कि राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण में राम और सीता का विवाह का प्रसंग चल रहा था। विवाह तो हो गया, फेरे भी पड़ गए और अब सहेलियां जो हैं हंसी मजाक करती हैं। तो दोस्तों, अब लक्ष्मण को भी थोड़ा आनंद लेने का टाइम आ गया और लक्ष्मण जी भी जवाब देते हैं सहेलियों का। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं राधे श्याम रामायण। बलिहारी चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ, हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से, ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, ये सब बेकार उलझना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया तो हमने दूध भात, वो केवल रीति निभाई है। अब जो नार वहाँ होगी, वो साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वो सुख में संवाद। कुंवर कलेबे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि, क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ। ये कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतापुर में हुई थी ये प्यारी ज्योनार। बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। अंतःपुर जनकपुर में ही एक ऐसा स्थान बनाया हुआ था जिसको अंतःपुर कहते हैं, और वहीं पे सारे बारातियों का भोजन हुआ और वहीं चारों राजकुमारों का भोजन होता है। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थीं। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थीं।
दासी दल चमर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। तो दोस्तों, उनकी सहेलियों ने कहा कि अयोध्यापुरी में तो खीर खिलाने से ही बेटे पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटे और लक्ष्मण जी ने भी कह दिया, जनकपुर में तो खेतों में घड़ा निकलता है और घड़े में बेटी निकलती है। तो हो गया दोनों का हिसाब किताब बराबर। तो आइए दोस्तों, आगे का सुनते हैं। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सवाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतनी हुई निगम अनुसार, दोनों दिश होवे लगी विनती विविधि प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने करे अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया ये विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, बराहार उसको कहे अथवा कहे बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, खड़रस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब बढ़हार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो नारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थीं, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थीं। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसमें सही लिखा है कि पहले जो ब्याह शादी होया करते थे तो औरतें ही मंगल गीत गाती थीं और हर तरीक़ा के गीत गाती थी। लेकिन आजकल तो इतनी बेशर्मी हो गई कि शादी ब्याह में
स्वयं अपनी भी हंसी करा लेती हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भद्दी, कितनी गंदी, कितनी अपवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनुसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही हैं। हाँ, सरस्वती की पुजारिने कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ लो, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वो आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जभी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब ओर। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। अब बढ़हार यानी कि बड़ा भोज तो हो चुका और सब लास्ट में पान खाते हैं और फिर जनवासे की ओर जाते हैं दोस्तों। और वहाँ की जो सहेलियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो विनोद भरे गीत गाती हैं तो कितना आनंद आता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। राजा रामचंद्र जी भी अब भोजन करके विश्राम के लिए चले गए हैं। तो दोस्तों, हम भी विश्राम करते हैं और आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।